नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे। इसके साथ ही में कंपनी इस बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है वो देखेंगे, और साथ ही में कंपनी के इस बिजनेस में फंडामेंटल में कंपनी किस तरह का नंबर डिलीवर करे, उन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड प्राइमरली अगर हम देखेंगे तो ओनिडा और ईगो इन जैसे ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। और साथ ही में अगर हम कंपनी का जो शुरुआत है वो 1981 से हुई थी, और वहाँ से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास ओनिडा ब्रांड है, और उसमें कंपनी इंडिया में प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे तो इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर काम कर रही है। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ओनिडा एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन इसको बहुत ही कंपटीशन अगर हम देखेंगे तो चाइना से रिलेटेड जो टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनियां उनका है, तो इस वजह से हाई कंपटीशन सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और उसी वजह से कंपनी को इन कंपनियों के साथ कंपीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्ट चाहिए। और इन सेक्टर में मतलब इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही में उससे रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें अगर इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया का जो स्कीम है वो यहाँ पर लागू कर दे तो उसका बेनिफिट है वो इस कंपनी को यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इस कंपनी को बहुत ही कंपटीशन नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही में कंपनी एयर कंडीशनर्स में भी काम करती है, लेकिन इस सेगमेंट में भी कंपनी को बहुत ही कंपटीशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी को बहुत ही हाई कंपटीशन है, और उसमें कंपनी को अगर हम देखेंगे तो लार्ज एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों से ग्लोबली जिनका प्रेजेंस इंडिया में है उनका सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस कंपनी को करना पड़ेगा। और उसी वजह से कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वो अच्छी यहाँ पर देनी पड़ेगी, और तभी ये कंपनी इन एमएनसी के साथ अच्छी यहाँ पर कॉम्पिटेट कर पाएगी। तो जैसे कि हमने देखा कि इस कंपनी को वेरियस एमएनसी के साथ यहाँ पर कंपटीशन करना पड़ता है, और उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंपोर्ट करता है उसमें इस कंपनी को सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो चाइनीज़ कंपटीटर से। तो इसका भी कंपनी को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी को एंटी चाइना सेंटीमेंट का यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को मेड इन इंडिया का जो पुश है वो भी मिलना चाहिए, तभी इस कंपनी को अच्छा बेनिफिट होगा। तो कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम करती है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को मेड इन इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए होगा, तभी ये कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन करंटली पोजीशन में अभी कंपनी को बहुत ही कॉम्पिटिटर्स है। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का ROC देखेंगे तो -0.89% का है, और कंपनी का ROE -6.77% का है। तो दोनों रेशोज में कंपनी नेगेटिव में परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करना है, तो इन सेगमेंट में नंबर से वो प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हम कंपनी के पिछले 6 सालों का डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 728 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी, और उसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 600 करोड़ तक आया। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी ने फिर से सेल्स बढ़ाकर 766 करोड़ का किया। इसके अगले साल कंपनी का सेल्स बढ़कर 1192 करोड़, और मार्च 23 में भी देखेंगे तो लगभग 1100 करोड़ के ऊपर कंपनी का सेल्स देखने को मिला। तो मार्च 19 और 20 में ज़रूर कंपनी के सेल्स में एक ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक देखेंगे तो कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ है वो अपने सेल्स में की है। तो एक डिसेंट ग्रोथ के साथ कंपनी अपने सेल्स में काम कर रही है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर्स है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से इसमें हमें थोड़ा सा ड्रॉप और परफॉर्मेंस है वो वॉलेटाइल नज़र आ रहे। तो कभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन फिर से वो अगले साल कम होता है, उसके अगले साल बढ़ता है और फिर से कम होता है। तो ऐसे में बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो ये इसमें भी कंपनी के नंबर से वो हमें पिछले 3-4 साल में 1 से लेकर 3% के आसपास यहाँ पर देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी के नंबर्स है वो हमें बहुत ही कम नज़र आ रहा है, तो उसमें भी कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी।
और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 23 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जो कि अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई, इसके अगले साल प्लस में आई और उसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है, लेकिन कंपनी को जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम टाइम लॉस यहाँ पर करते हुए देखने को मिला। तो कंपनी को जो इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, उस वजह से कंपनी को अपना बोरोइंग्स कम करना पड़ेगा, जो कि हम कंपनी के बैलेंस शीट के सेगमेंट में भी देखने वाले हैं। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो इसमें भी कंपनी बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर्स बहुत ही वोलाटाइल नज़र आ रहे थे और उसके साथ ही में कंपनी को इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर चुकाना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो वोलाटाइल और कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो स्टेबल करने पड़ेंगे और उसके लिए कंपनी को अपना जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर स्टेबल हो और तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है और बहुत ही प्लस और माइनस में कंपनी के नंबर जा रहे हैं, जो कि इस वजह से हम कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट अभी नहीं कर सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 23 में 168 करोड़ के, जो कि पिछले 2-3 साल से थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरोइंग्स देखेंगे तो अभी 82 करोड़ का है। तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है उसके कंपेरेटिवली डबल कंपनी के रिजर्व हमें देखने को मिले, लेकिन कंपनी का जो बोरोइंग्स बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें लॉस मेकिंग देखने को मिले। तो कंपनी को जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स बढ़ रहा है वो भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में हमें पॉजिटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी की करंटली अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट कंपनी के बोरोइंग्स के कंपैरेटिवली कंपनी के पास डबल रिजर्व जरूर देखने को मिले, लेकिन कंपनी का जो बोरोइंग्स बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है। तो कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना जो बोरोइंग्स है वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर प्लस में आएंगे और तभी कंपनी के शेयर में एक ट्रस्टली अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 3 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये लॉस में गया, इसके अगले साल फिर से प्लस में आया और अभी मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो का नंबर से वो लॉस मेकिंग देखने को मिला। तो जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से एक साल प्लस में, उसके अगले 2 साल लॉस में, उसके अगले साल प्लस में और उसके अगले 2 साल फिर से लॉस में, वैसे ही हमें कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिला है। तो बहुत ही वॉलेटाइल और मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस है वो कंपनी के कैश फ्लो में भी नज़र आ रहे हैं, जो कि बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो के नंबर्स अगर पॉजिटिव में जनरेट करने हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनमें बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसमें कंपनी को सबसे जो ज़्यादा नंबर्स इसके निगेटिव में जा रहे हैं वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो का नंबर से वो पॉजिटिव में कंपनी का जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो पिछले 3 से लेकर 4 साल में देखेंगे तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट बहुत ही कम किए, और कंपनी के डेप्टर डेज कम होना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, जो कि इस वजह से कंपनी को डेप्टर से पेमेंट जल्दी आता है, जो कि इस कंपनी के लिए अभी हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि कंपनी अपने डेप्टर डेज है वो यहाँ पर कम कर रही है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंपनी ने अपने इन्वेंट्री डेज है वो भी कम किए। तो कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है, मतलब कंपनी अपने जो इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर जल्दी बेच पाती है, और इसी वजह से कंपनी के बिज़नेस के लिए ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों में कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन इन्वेंट्री डेज में कंपनी को अपने नंबर से वो यहाँ से और कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के प्रोडक्ट है वो कंपनी जल्दी बेच पाए और कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें एक अच्छा सपोर्ट हो। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखेंगे तो प्रमोटर के पास 53% की हिस्सेदारी है, उसके साथ ही में अगर हम एफआईज के पास देखेंगे तो 1.06 और पब्लिक के पास 45% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर के पास कंपनी के 53% के शेयर है, साथ ही में एफआईज के पास देखेंगे तो 1% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 45% की हिस्सेदारी। तो ये कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है और इसी वजह से हमें एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन उनकी भी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे
तो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस वजह से हम कंपनी में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर ग्रोइंग है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को बहुत ही कॉम्पिटिटर्स है और साथ ही में कंपनी अपने बिजनेस में लॉस मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कर रही, उस वजह से कंपनी के फंडामेंटल है वो अभी भी हमें वीक देखने को मिले। साथ ही में कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो भी मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग है और कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो उसी वजह से हम इसके ऊपर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो कंपनी के प्रमोटर के पास ज़रूर एक अच्छी हिस्सेदारी है, लेकिन कंपनी को अपने बिजनेस में बहुत ही कॉम्पिटिटर्स है और साथ ही में कंपनी लॉस मेकिंग है और उसी वजह से हमें कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी को मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता। और इसी वजह से अगर हमें इस कंपनी में ये सब देखने के बावजूद अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में करनी चाहिए, ताकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर डाउन भी हो तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं हो।